Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Asad Ali Khan. Here we shall discuss about a very important theorem 1.5.3. तो चलिए आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट है let x be a set having n elements where n belongs to capital N, मतलब जो small n है ये नेचुरल नंबर है. show that the number of r combinations of x which contain no consecutive integers is given by n minus r plus 1 c r, where r जो है वो 0 से बड़ा है और n माइनस आर प्लस 1 से छोटा है. ये तो थी हमारी इसकी स्टेटमेंट. मतलब इस बात का कि x के आपने r कम्बिनेशन बनाने हैं. r कम्बिनेशन से मुराद ये है कि आपने r एलिमेंट, हर कम्बिनेशन के अंदर r एलिमेंट होने चाहिए. तो इसके जितने वो बनेंगे आपने उनमें से वो तमाम कम्बिनेशंस अलग करने हैं जिसमें इंटीजर जो हैं, यहाँ से जो आप इंटीजर्स उठाओगे वो कंसेक्टिव नहीं होने चाहिए, नॉन कंसेक्टिव होने चाहिए. अब अगर वो नॉन कंसेक्टिव हैं तो उनकी तादाद कितनी होगी वो हमें इस फार्मूले से मिल जाएगी, n माइनस आर प्लस 1. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा एक एग्जांपल के साथ. हम अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. इसमें x हमारे पास 1 से लेके n तक ये एक सेट है जिसके अंदर वो n एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे एक सेट हम कंसीडर करते हैं. लेट ए बी द सेट ऑफ आर कम्बिनेशन ऑफ एक्स कंटेनिंग नो कंसेक्टिव इंटीजर्स. के ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जो आर कम्बिनेशंस पर मुश्तमिल है और इसमें जितने भी वो कम्बिनेशंस हैं उनमें इंटीजर जो हैं वो नॉन कंसेक्टिव हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स नहीं है. यहाँ पे हम एक सेट y डिफ़ाइन करेंगे जिसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी कि y इज़ इक्वल टू 1 to 3 अप टू. इसके अंदर भी एलिमेंट्स आएंगे लेकिन एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे कि आपने अगर सपोज़ के 2 कम्बिनेशंस का के उसके बनाए हुए हैं सबसेट, तो यहाँ पे आपने टोटल n में से 1 को माइनस कर देना. अगर 3 कम्बिनेशन है तो 3 माइनस 1 2 माइनस, यानी कि टोटल में से इस n में से आपने 2 माइनस कर देने, कम कर देने. इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो x का सबसेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो इस आर कम्बिनेशन जितना भी आपने बनाया हुआ है उससे एक कम है. चलें ये y की डेफिनेशन आ गई. अब हम आते हैं कि ये जो 2-3 बातें हमने सेट a को डिफ़ाइन किया और सेट y को डिफ़ाइन किया और उसके a के अंदर जो आर कम्बिनेशन हैं x के, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन उस पे जाने से पहले हम एक और सेट यहाँ पे डिफ़ाइन करने लगे हैं, बी द सेट ऑफ आर कम्बिनेशंस ऑफ वाई. यानी कि इस वाई के जो आर कम्बिनेशंस बनेंगे, जो मतलब कम्बिनेशन आपने इसके बनाए थे उतने ही कम्बिनेशन आपने इसके बनाने हैं वाई के. तो ज़रा सुने कि ये एक्चुअली जो बातें हमने इन जर्नल की हैं, एक्चुअली ये क्या हो रहा है. आपके पास सेट एक्स है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 आल 2 कम्बिनेशन. अब यहाँ पे मैंने आर जो है वो 2 ले लिया, आल 2 कम्बिनेशन ऑफ एक्स आर. ये देखें कि आपने इसके जो 2 कम्बिनेशन है 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, ये आपने इसके 2 कम्बिनेशन जो है वो बना दिए. अब इनमें से जो जिसके अंदर इंटीजर्स जो हैं वो कंसेक्टिव नहीं है, यानी ये 2 इंटीजर्स कंसेक्टिव है 1 2, ये नॉन कंसेक्टिव है 1 3, ये नॉन कंसेक्टिव है 1 4, 2 3 कंसेक्टिव है, 2 4 नॉन कंसेक्टिव और 3 4 कंसेक्टिव है. हमने ना ए के अंदर वो तमाम आर कम्बिनेशन इकट्ठे करने हैं जिसमें इंटीजर जो है वो नॉन कंसेक्टिव हों. इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आर नॉन कंसेक्टिव आर, ये आप ठीक कर लीजिएगा. तो ए आपके पास ये सेट है जिसके अंदर जो कम्बिनेशन है वो नॉन कंसेक्टिव इंटीजर्स पर मुश्तमिल है 1 3 1 4 एंड 2 4. चलें अब y की तरफ आते हैं. y की डेफिनेशन हमने की थी कि n में से, यानी कि जो इसके टोटल एलिमेंट्स 4 हैं उनमें से आपने r माइनस 1, यहाँ पे r हमारे पास 2 है तो 2 में से 1 निकाला तो 1 बच गया. 4 में से 1 निकाल दो तो 3, तो y के अंदर 3 एलिमेंट आने चाहिए 1 2 एंड 3. अब इस y के 2 कम्बिनेशन कितने होंगे उसको हमने b कहा हुआ है, तो वो देख लें ज़रा वो कितने बनेंगे. r 2 कम्बिनेशन y r वो 1 2 1 3 एंड 2 3, ये 3 उसके 2 कम्बिनेशन बन जाएंगे. तो ये तो थी बेसिक, मतलब ये आपके पेपर का हिस्सा नहीं है. आपने अपनी पेपर के अंदर जो प्रूफ देना है वो इन जर्नल सारी डिस्कशन करनी है. ये जो मैंने सारी बातें की हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि इन जर्नल एक्चुअली हो क्या रहा है. अब आगे जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो हम ये जो सेट ए डिफ़ाइन किया, ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर सारे के सारे नॉन कंसेक्टिव आर कम्बिनेशंस पड़े हैं एक्स के, जिसके अंदर इंटीजर जो हैं वो नॉन कंसेक्टिव हैं, और बी के अंदर वाई के आर कम्बिनेशंस पड़े हैं जिसमें इंटीजर्स कंसेक्टिव और नॉन कंसेक्टिव का कोई चक्कर नहीं है. जस्ट वाई के जो है वो
आर कम्बिनेशंस हैं। हमने इस ए और बी के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन करनी है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हमें यहाँ से ही हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ वी शैल एस्टैब्लिश अ बाइजेक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक हम जो है बाइजेक्शन मैपिंग, अब सेट ए और सेट बी के बारे में हमें टोटली क्लियर है कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं और बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं। ये बातें हम पीछे जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन की जिसकी डेफिनेशन हम करेंगे कि एफ ऑफ एस यानी कि ए का एक एलिमेंट हम एस उठाएंगे और उसके ऊपर हम एफ अप्लाई करेंगे तो वो जो आपको एलिमेंट मिलेगा ना बदले में, उसकी स्ट्रक्चर ये होगी S1 S2 -1 S3 -2 अप टू सॉन टू SR -R-1। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये हमने ए से बी तक ये मैपिंग अप्लाई किया। अब ये मैपिंग जो है वो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये वेल डिफ़ाइन है, फिर हम इसको देखेंगे कि ये 1-1 है, फिर हम देखेंगे कि ये ऑन टू है। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ पूरी कर देती है तो ये बाइजेक्शन बनेगी ए से बी तक और हमें अपना रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं जी कि ये वेल डिफ़ाइन के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने ए का एलिमेंट उठाया है तो उस पर आप एफ़ अप्लाई करो तो आपको बी का एलिमेंट मिल जाए। तो ये बात भी हम समझते हैं। ये हमने एक एस जो है वो ये उठा लिया एक एलिमेंट। मैं ज़रा पीछे आपको लेके चलता हूँ स्लाइड 1 के ऊपर, जिसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट दिए हुए हैं, यानी कि जो S1 S2 S3 ये एक्चुअली सेट्स हैं बताते खुद, यानी आर कम्बिनेशन हैं। तो ज़रा वापस जाके देखिएगा कि S1 क्या है। ये ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ए के अंदर तो ये 1-3 एक सेट है S1, ये 1-4 S2 है, ये S3 है। तो एक्चुअली ये आपके पास आगे S के अंदर उसके सेट पड़े हैं। S इज इक्वल टू S1 S2 S3 SR बिलोंग्स टू A, एज्यूम दैट। अब ये क्लियरली S1 S2 से छोटा और S2 S3 से छोटा और SR मतलब ये सारे इस तरह के इसके अंदर सीक्वेंस है। तो अब इस पे आपने F अप्लाई किया S के ऊपर तो अब क्लियरली आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने मैपिंग डिफ़ाइन की कि जैसे ही आप S A के एलिमेंट के ऊपर F अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट मिलना है। तो वो आपके सामने आया S1 S2 -1 S3 -2 अप टू SR -R-1। अब आते हैं ज़रा ऑब्ज़र्व दैट। अब इसको हमने वेल डिफ़ाइन क्यों कहा? ऑब्ज़र्व दैट एज SI एंड SI+1 यानी कि S1 और S2 ये जो आपके एलिमेंट्स हैं आर नॉन कंसेक्टिव, देन ऑल द मेंबर्स इन एफ ऑफ एस आर डिस्टिंक्ट। क्लियरली ये अगर दोनों S1 और S2 नॉन कंसेक्टिव होंगे तभी B के अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट बनेंगे। ये ज़रा थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो क्लियरली फिर एफ ऑफ एस जो होगा यानी कि ये जो एलिमेंट है ये B को बिलोंग कर जाएगा। ये हमारी एग्जांपल है, ये ज़रा देखिएगा। इसी चीज़ को मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और फिर हमने ये साबित करना है कि वाकई ये स्टेटमेंट B का एलिमेंट बना या नहीं बना, यानी कि इस स्टेटमेंट से हमने अपना रिजल्ट इसको वेल डिफाइन करना है। S हमने लिया हुआ है जी 1-3, इसमें ये S1 और ये S2 है, सच दैट S1 लेस देन S2। अब इस पे जब आपने F को अप्लाई किया एफ ऑफ एस इज इक्वल टू S1, अब इसके अकॉर्डिंग S2 माइनस S1 यानी कि अपनी हमारी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट S1 आना है, दूसरा एलिमेंट S2 माइनस 1 आना है। तो जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो S1 की जगह पे 1 एज इट इज़ आ गया और S2 की जगह पे आ जाएगा S2 हमारे पास चूँकि 3 है, 3 माइनस 1 वो 2 आ जाएगा। आप देखें ज़रा कि ये 1 2 किसका मेंबर है, ये B का मेंबर है। मतलब A का मेंबर आपने लिया, F उसके ऊपर आपने अप्लाई किया तो आपको किसका मेंबर मिल गया, B का मेंबर जो है मिल गया। इट्स मीन कि ये जो मैपिंग आपने डिफ़ाइन की है ये वाली एफ ऑफ एस ये वेल डिफ़ाइन है। और यहाँ पे यही बात समझाई जा रही है कि अगर SI और SI+1 यानी कि S1 और S2 मतलब दो इंटीजर्स अगर वो नॉन कंजेक्टिव्स हैं, S1 और S2 अगर ये दोनों नॉन कंजेक्टिव हैं तभी जो एलिमेंट एफ ऑफ एस बनेगा वो डिस्टिंक्ट होगा। मेंबर जो एफ ऑफ एस के होंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। और यहाँ पे इस एग्जांपल से हमने ये बात सीख भी ली। इसका मतलब ये क्या हुआ कि एफ ऑफ एस बिलोंग कर जाएगा B को। यस, ये वेल डिफाइन होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे कि F इज़ इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1-1 से मुराद ये होती है कि आप कोई से दो एलिमेंट S और T A के उठा लो, ये आपने दो एलिमेंट उठा लिए और अगर ये दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं, S और T दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं, अगर ये दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं तो इस पर बनने वाली मैपिंग एफ ऑफ एस और इस पर बनने वाला जब आप मैपिंग अप्लाई करोगे एफ टी के ऊपर एफ ऑफ टी वो बनेगा, वो दोनों आपस में मुख्तलिफ होंगे। अगर S और T आपस में मुख्तलिफ हैं तो ये 1-1 होने का सबूत होगा। हमने अब इसका रिवर्स मतलब इमेजेस से शुरू कर दिया कि सपोज के एफ ऑफ एस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टी।
अब एफ ऑफ एस ज़रा गौर से देखें तो ये डेफिनेशन हमारे पास पड़ी है, यानी कि ये शुरू वाली S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस 2 SR माइनस 1 टी पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे T1 T2 माइनस 1 T3 माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। ये आपने उसकी मैपिंग अप्लाई कर दी S1 S2 माइनस 1 S3 माइनस 2 अप टू सोन टू SR माइनस 1 नॉट इक्वल टू T, और T किसके बराबर है? T1 T2 माइनस 1 T3, मतलब सॉरी ये T नहीं, ये F ऑफ T है, F ऑफ T के बराबर नहीं। अब ज़रा गौर से देखें तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं, S1 और T1, S2 माइनस 1 T2 माइनस 1। अब देखें तो हमें यहाँ से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर ये जो आपके पास एलिमेंट है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इट्स मीन के यहाँ पे 1 मिनट में इसको ज़रा एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं है, इसको आप बोल दें ये ऐसे नहीं, मतलब ये एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि S1 नॉट इक्वल टू T1, S2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू T2 माइनस 1, यानी कि इनके जो आगे मेंबर्स हैं वो भी आपस में बराबर नहीं है, इसी वजह से ये एलिमेंट पूरा जो है वो आपस में बराबर नहीं आया। अच्छा, इन जनरल अगर मैं इसको लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SI माइनस I माइनस 1 नॉट इक्वल टू TI माइनस TI माइनस 1। आप यहाँ पे I को अगर मैं वैल्यू 1 देता हूँ तो ये बन जाएगा S1 माइनस 1 माइनस 1 0, यानी कि ये S1 कहलाएगा, नॉट इक्वल टू T1। तो इस जर्नल फार्मूले से हमें यानी कि हमने इस पूरे सेट के दोनों तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इसके अंदर वाइंड अप कर दिया, इसका जर्नल फार्मूला बना दिया। सिमिलरली इन तमाम एलिमेंट्स को हमने इधर वाइंड अप कर दिया TI माइनस I माइनस 1 के अंदर। अब ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये जो T थे, आगे हम बढ़ते हैं इसको लेके कि ये आपके पास जो S है, यानी कि ये सारा S नॉट इक्वल टू T, अगर ये मेंबर्स आपस में बराबर नहीं है तो इट्स मीन के T आपस में S और T आपस में बराबर नहीं थे। दिस शोज दैट F इज़ इंजेक्टिव। F इज़ सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अब ऑन टू के लिए ज़रूरी होता है कि मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह करूँ कि B के तमाम एलिमेंट्स के लिए आपके पास A के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, कि जैसे ही आप A के एलिमेंट के ऊपर यानी S के ऊपर F अप्लाई करो, यानी कि उसको आप F ऑफ S करो तो आपको मिले T, यानी कि तमाम T के लिए, यानी तमाम T's के लिए आपको A के अंदर S लाजमी मिलना चाहिए जिस पर F अप्लाई हो, तो आंसर क्या बन जाए, वो T बन जाए। ओके, अगर ऐसा होता है कि मतलब तमाम B के तमाम एलिमेंट्स के लिए आपको A के अंदर एलिमेंट मिल जाता है, तो उस मैपिंग को हम कहते हैं सर्जेक्टिव। तो उसको लिखने का स्टाइल हमारा क्या होगा कि फॉर ऑल T बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट S बिलोंग्स टू A such that F of S is equal to T। तो इट्स मीन ये आपके पास क्या हो जाएगी, जो है वो सब्जेक्टिव, वो जो मैपिंग सब्जेक्टिव ऑन टू कहलाएगी। वे T की डेफिनेशन आपको पता है, T1 T2 प्लस 1 T3 प्लस 2 अप टू सोन TR प्लस R माइनस 1, हैंस F इज़ बाइजेक्टिव। अब इसको हमने बाइजेक्टिव क्यों कहा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी मैपिंग 1 और ऑन टू हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इन जनरल कह रहा हूँ, वो आपके पास क्या बन जाती है, वो बाइजेक्टिव बन जाती है। अगर वो 1 और ऑन टू हो जाए, 1 मतलब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाए तो वो बाइजेक्टिव बन जाती है। तो हमारी इस मैपिंग ने जो हमने A और B के दरमियान अप्लाई की थी वो बाइजेक्टिव बनी है। और जब बाइजेक्टिव होती है तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है जिसके तहत बाइजेक्शन प्रिंसिपल, जिसके तहत हमने ये पढ़ा था कि अगर A और B दो सेटों के दरमियान मैपिंग बाइजेक्शन है तो उनमें एलिमेंट्स की तादाद क्या होती है, आपस में बराबर होती है। एलिमेंट ऑफ A बराबर होगा एलिमेंट ऑफ B के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, n माइनस R प्लस 1 CR के बराबर। ये रिज़ल्ट हमने पीछे 1.4 के अंदर एग्जांपल में हमने ये साबित किया था कि ये हमारे पास रिज़ल्ट बनता है। तो ये था हमारा थ्योरम जिसके तहत हमने इसको साबित किया। और इसमें सिर्फ काम इतना करने वाला है कि आपको सिर्फ इतना करना है कि A और B को समझना है, जो सेट A और सेट B बनाया है R कम्बिनेशंस का।
सेट एक्स के आर कम्बिनेशंस का जो सेट ए और बी आपने बनाए हैं उनके दरमियान आपने एक्चुअली क्या की है, एक बाइजेक्शन जो है वो ड्रा की है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रा की है। अगर आप बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रा करने में कामयाब हो जाते हो तो यहाँ से क्लियरली फिर बाइजेक्शन मैपिंग मॉड ऑफ ए यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और ये किसके बराबर होगा, n माइनस आर प्लस वन सी आर के बराबर। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था आपका थ्योरम। इसको आप सुनिएगा, पढ़िएगा, अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ज़्यादा देख लें, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस वाली लाइन को कि ये जो आपने बात करें फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू टी। तो ये कैसे लिखा हुआ है, टी आपके पास है जी 2 3 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। अब एस में जब हमने जाके देखा, यानी कि एस के जो एलिमेंट्स हमने जब देखे तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिला, यानी ए में चले गए हम, ए में आपको एक ऐसा एस मिल गया विच इज़ इक्वल टू 2 4 बिलोंग्स टू ए। अब जब मैपिंग हम इस एस के ऊपर अप्लाई करते हैं, अब एस के ऊपर मैपिंग अप्लाई इस तरह करनी है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, S1 और S2 माइनस वन, यानी कि पहला एलिमेंट सेम आ जाना चाहिए और दूसरे में से एक कम कर देना है। 4 में से आप एक कम करोगे तो 3 बन जाएगा और ये टी के बराबर है। इट्स मीन के हम उसको फिर इन जनरल कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू टी। और यहाँ पे आपको ये तमाम बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए जिसको हमने टी कहा हुआ है, आपको ए के अंदर एस लाजमी मिल जाएगा, जिसके तहत आपका इमेज जो है वो आपस में बराबर आएंगे, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू टी। तो 2 3 इज इक्वल टू 2 3 ये यहाँ से साबित हो जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर, इसको सुन के आप देखिएगा और अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।